हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपके पास सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर इशू है ना, तो ये स्टैंडर्ड मैथ्स का सैम्पल पेपर है। इसमें मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 37 जो एक केस स्टडी है ट्राइंगल से रिलेटेड, जो कि आपके पास एग्जाम में आ ही जाती हैं, अक्सर केस स्टडी आती हैं 3, तो ट्राइंगल वाले चैप्टर की भी अक्सर आई जाती है। तो काफ़ी अच्छी केस स्टडी है आज यहाँ पर जो हमें दे रखी है, तो हम उसको करते हैं। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक ये पूरा ये शेल्फ सा बना हुआ है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, ये 2 ट्राइंगल्स निकाल लिए हैं। लिखा गया है ट्राइंगल इज़ अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। जब भी हम कुछ चीज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लगाते हैं तो नॉर्मली हम ट्राइंगल शेप की लगा ही देते हैं। द पिक्चर गिवन अबव शोज अ कैबिनेट डिज़ाइन बाय द फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर। ये आपको एक कैबिनेट का डिज़ाइन दे रखा है पूरा। Here the largest triangle is represented by triangle ABC and the smallest one with shelf is represented by triangle DE। ये वाला आपके पास लार्जेस्ट है, बड़े वाला ट्राइंगल है, और ये छोटे वाला है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि जो ये PQ है ये इस EF के पैरेलल है। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि शो करो कि ट्राइंगल DPQ, मतलब ये छोटे वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर है इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के। तो आप बहुत आसानी से शो कर सकते हो क्योंकि इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं हमारी, है ना। तो शो हो पाएगा। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो पहले मैं यहाँ लिखती हूँ इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो मुझे एंगल D दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, जब ये दोनों लाइंस आप देखो पैरेलल हैं तो फिर मैं कह सकती हूँ ये दोनों तो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे जो कि इक्वल होते हैं। ऐसे ये दोनों मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो इक्वल होते हैं। तो 2 कंडीशंस मेरे को यहाँ से मिल गई। एंगल DPQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DEF के। सिमिलरली एंगल DQP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DFE के। रीजन दोनों में सेम लिख दिया मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये मेरे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर गिवन था वो दोनों साइड्स जो है वो पैरेलल है, तो हेंस ट्राइंगल DPQ जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गया है ट्राइंगल DEF के एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कह रहे इफ DP इज 50 एंड PE इज 70 देन फाइंड PQ अपॉन EF। पहले फिगर देखो, DP 50 है और PE 70 है। DP 50 है और PE 70 है, ठीक है। फाइंड आपको करना है PQ अपॉन में EF। अब एक चीज़ आपको पता है, जब 2 ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो हमारे को PPT क्या बोलती है, जब 2 ट्राइंगल्स हमारे वहाँ पर सिमिलर हो चुके हैं तो एक थ्योरम है हमारे पास, वो हमें बोलती है कि जो उन ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो होती है वो हमारी क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर मैं कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज लिख सकती हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज मेरी आ जाएगी DP अपॉन में DE इज इक्वल्स टू में DQ अपॉन में आ जाएगा मेरे पास DF इज इक्वल्स टू में PQ अपॉन में आ जाएगा EF। पर आपको इसका रीज़न लिख के आना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ये पूरी थ्योरम आपको यहाँ पर लिखनी है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। मैं थ्योरम आपको डिक्टेट करूँ, पूरी थ्योरम आपको यहाँ लिखनी है। इफ़ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। आई रिपीट, इफ़ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम आप यहाँ पर लिख के आओगे। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। DP मुझे 50 गिवन है तो मैंने यहाँ 50 लिख दिया। DE ये पूरा, इसको मैं 50 + 70 लिख सकती हूँ 120, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, PQ अपॉन EF, तो इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको नहीं लिखा और यहाँ पर PQ अपॉन EF लिख दिया। 0 से 0 कट हो गया तो यहाँ से PQ अपॉन में EF निकल के आ गया कितना, 5 अपॉन में 12। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है और थोड़े से लेंदी पार्ट्स हैं तो उन्हें ध्यान से समझना। अब यहाँ कह रहा है इफ़ 2AB = 5DE एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF
देन शो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज कांस्टेंट। कह रहा है अगर ये दोनों ट्राइंगल मान लो सिमिलर है और एक कंडीशन ये दे रखी है तो इनका पेरीमीटर की जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर फॉर्म में आपको निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर गिवन था कि 2AB जो है वो किसके इक्वल है, 5DE के इक्वल है ना। तो मैंने यहाँ से AB निकाल लिया तो वो मेरा हो गया 5/2DE। अब मुझे एक और चीज़ गिवन थी, एज ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर गिवन थे ट्राइंगल DEF के। तो अगेन मैं वही थ्योरम लगा सकती हूँ, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज इक्वल होंगी। तो AB अपॉन में DE जो है वो इक्वल होगा किसके, आपके पास BC अपॉन में EF के और AC अपॉन में DF के। ठीक है ना। यहाँ से मैंने क्या किया, AB अपॉन में DE निकाल दिया, इस DE को दूसरी साइड ले गई तो वो आ गया 5/2। तो इसका मतलब ये तीनों ही मेरे 5/2 के इक्वल है, क्योंकि जब AB अपॉन DE इसके इक्वल है तो ये भी 5/2 होगा और इसके इक्वल है तो ये भी 5/2 होगा। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ AB अपॉन में DE इस इक्वल्स टू में 5/2 है। तो मैंने यहाँ से AB की वैल्यू निकाल ली 5/2 DE। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसी तरीके से BC अपॉन में EF जो है वो भी 5/2 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ से BC की वैल्यू निकाल ली 5/2 EF, ये सेकेंड हो गया। उसी तरीके से AC अपॉन में DF जो है वो 5/2 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ से AC की वैल्यू निकाल ली 5/2 DF, ये मेरे पास थर्ड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो AB प्लस BC प्लस AC और यहाँ पर आ जाएगा DE प्लस EF प्लस DF। अब वैल्यूज पुट कर दो। AB की जगह मैंने लिखा 5/2 DE, BC की जगह लिखा मैंने 5/2 EF और AC की जगह लिखा मैंने 5/2 DF। नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज है, इसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जहाँ से मैंने इन्हें लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 5/2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा DE प्लस EF प्लस DF। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा, उसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया। तो देखो ये कट गया, आंसर आ गया 5/2 जो कि एक कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। चलिए, फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है तो हम उसको भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपसे कह रहे हैं इफ़ AM एंड DN आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF। अब दोनों ट्राइंगल्स की आपको एक एक मीडियन दे दी गई है रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ABM इज सिमिलर टू DEN। अब आपको यहाँ पर एक बार ट्राइंगल में मीडियंस को ड्रॉ करना पड़ेगा तभी आप उसको कर पाओगे। देखो यहाँ पर करते हैं। तो अगेन मैंने अपने वो वाले एक ट्राइंगल यहाँ बना दिया ABC। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक और ट्राइंगल बना दिया, दूसरे वाला था DEF। मुझे क्वेश्चन में कह रहा था इनकी मीडियंस हैं AM, तो ये मैंने यहाँ मीडियन ड्रॉ कर दी, DN की मीडियन यहाँ ड्रॉ कर दी। ये वाली लाइन मुझे पहले से क्वेश्चन में PQ गिवन थी। साथ के साथ एक और चीज मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, देखो ऊपर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास सिमिलर थे, है ना। तो ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो फिर मैं कह सकती हूँ अगेन इनकी रेशियोज जो है वो इक्वल होगी, AB अपॉन में DE बराबर में BC अपॉन में EF और बराबर में AC अपॉन में DF। ठीक है, इक्वल होंगी ना। इसको इक्वेशन 1 लिख के अभी के लिए छोड़ दो।
अब इसके साथ साथ हम इनके एंगल्स को, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, उन्हें भी इक्वल कह सकते हैं। तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। देखो क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है ए बी एम और डी ई एन, इतना पार्ट और इतना पार्ट, तो इसलिए मैंने सिर्फ यही वाले दो एंगल्स लिए, सी और एफ नहीं लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आपको पता है कि ए एम इसकी मीडियन है और डी एन इसकी मीडियन है, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि एम जो है वो बी सी का मिड पॉइंट होगा और एन जो है वो ई एफ का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो उसी चीज़ को पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ एज ए एम इज मीडियन, एम इज मिड पॉइंट, और जब ये मिड पॉइंट है तो बी एम जो है वो एम सी के बराबर हो जाएगा। सेम एज डी एन इज मीडियन, तो एन इज मिड पॉइंट, है ना। तो ई एन जो है वो एन एफ के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आप अपनी इक्वेशन 1 पे आ जाओ, अब आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। तो मेरे पास था ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में ई एफ। मैंने ए सी और डी एफ नहीं लिया क्योंकि वो ट्राइंगल के दूसरे साइड के हैं, उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, बी सी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकती हूँ, बी एम प्लस एम सी। ऐसी ई एफ को दो पार्ट्स में लिख सकती हूँ, ई एन प्लस एन एफ। और आप देखो ये दोनों तो इक्वल मैंने प्रूफ किए है ना, तो फिर मैं यहाँ पर बी एम और इसको भी बी एम लिख सकती हूँ। ऐसे इसको ई एन और इसको भी क्या लिख सकती हूँ, मैं ई एन लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पर प्रूफ कर दी है ये रे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 बी एम और ये मेरे पास आ जाएगा 2 ई एन। ठीक है, तो ये तो कट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, बी एम अपॉन में ई एन। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 3 ले लिया, मतलब ए बी अपॉन में डी ई जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी एम अपॉन में ई एन के। ये है इक्वेशन 3। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो। अब जो दो ट्राइंगल्स आपको करने थे ए बी एम और डी ई एन, उनको ले लो। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, तो ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन में ई एन। ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी हूँ ऊपर फ्रॉम इक्वेशन 3 में कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ और क्या आप प्रूफ कर चुकी हो, आपके पास जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है, ये भी आप इक्वेशन 2 में ऊपर लिख चुके हो फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ये भी लिख चुके हो। तो अगर आप इक्वेशन 2 और 3 इन दो कंडीशन से अगर आप देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ट्राइंगल ए बी एम जो है वो सिमिलर आ चुका है आपका ट्राइंगल डी ई एन के। एंगल्स आ गया और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई हैं इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपके पास क्या है, सिमिलर है। क्लियर? और आपको इसमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर ही प्रूफ करना था। ठीक है, कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से करना। थैंक यू।